We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 6 साल पहले 5 अगस्त 2019 को जब संसद में अमित शाह ने जोरदार आवाज में धारा 370 को खत्म करने की घोषणा की थी, तब देश के नक्शे से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा मिटा और लद्दाख अलग हुआ। आज 5 अगस्त 2025 को वही अमित शाह एक और ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं। अमित शाह आज लाल कृष्ण आडवाणी का रिकॉर्ड तोड़कर देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले देश के गृह मंत्री बन गए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी 6 साल 64 दिन इस पद पर रहे थे और आज अमित शाह इस आंकड़े को पार कर गए हैं। लेकिन राजनीति में सिर्फ समय नहीं, फैसले मायने रखते हैं और लगता है कि शाह इस ऐतिहासिक दिन को सिर्फ रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रखना चाहते। 5 अगस्त 2025 अमित शाह के लिए कई मायनों में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी का रिकॉर्ड तोड़कर अमित शाह सबसे लंबे अरसे तक देश के गृह मंत्री पद पर बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है। एक तरफ भारत देश के दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है और दूसरी तरफ भारत के भीतर के दुश्मनों का अंत करने के लिए अमित शाह ने नया ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने आजाद भारत के इतिहास में नक्सलवाद को खत्म करने का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। कश्मीर ही नहीं, गृह मंत्री होने के नाते अमित शाह ने रिफॉर्म्स की झंडी लगा दी। अमित शाह गृह मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में जम्मू कश्मीर के अलावा देश के अन्य क्षेत्रों में भी अपने प्रभावशाली कार्यकाल का छाप छोड़ा है। 2019 से अब तक उनकी अगुवाई में गृह मंत्रालय ने सुरक्षा, प्रशासनिक दक्षता और सामाजिक सुधारों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बतौर गृह मंत्री अमित शाह ऐसे कई फैसले लिए हैं जो देश के आजादी के 75 सालों में पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है देशवासियों के सामने, वह इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा। धारा 370 के समाप्ति से लेकर के अनेकों ऐसे कानून पारित हुए हैं, वह हम सभी उनका अभिनंदन करते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं। अनुच्छेद 370 के समापन से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हुआ, जिससे क्षेत्र में एक रूपता और विकास की नई संभावनाएं खुली। 2024 में पहली बार केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें 60% मतदान ने शांति और जन भागीदारी को बढ़ावा दिया। उत्तर पूर्व में शांति स्थापना में भी शाह का योगदान रहा। AFSPA में ढील देना उनका एक बहुत बड़ा फैसला था। 2024 में अमित शाह ने असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में सशस्त्र बल अधिनियम यानी AFSPA को हटाने की घोषणा की, जिससे क्षेत्र में शांति और विश्वास बहाल हुआ। 2020 में बोडो समस्या के समाधान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर ने उग्रवाद गतिविधियों पर लगाम लगाया, जिसके चलते विकास को बढ़ावा मिला। अमित शाह ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन प्रहार शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप 2023 और 24 में नक्सली घटनाओं में 70% तक की कमी आई। छत्तीसगढ़ और झारखंड में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई। नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन तय करने का काम शाह की सबसे बड़ी सफलता के तौर पर भारत के इतिहास में दर्ज होगा। भारत दंड संहिता यानी IPS का स्थानांतरण 2023 में IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट को क्रमशः भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से बदलने का कानून लागू किया गया, जो अंग्रेजी राज से चले आ रहे थे। 2019 में लागू नागरिक संशोधन अधिनियम CAA पर शाह ने देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाया, जिसे 2024 में प्रभावी रूप से लागू किया गया। CAA के लागू होने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलने लगा। अमित शाह के तमाम फैसला उनके स्पष्ट दृढ़ता, दूरदर्शिता और साहस को दर्शाता है। अब अगर जम्मू कश्मीर पर
फिर से कोई फैसला आता है तो अमित शाह का ट्रैक रिकॉर्ड साफ कहता है कि वो सिर्फ घोषणा नहीं करते, उसे लागू भी करते हैं। अमित शाह का गृह मंत्री के रूप में कार्यकाल सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने देश भर में ऐसी नीतियां चलाई जिन्होंने दशकों पुराने ढांचे को पलट दिया। टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।